नमस्कार। आज हम एक खास आयोजन पर बात करने वाले हैं। युगांडा में बसे कायस्थ समाज का श्री चित्रगुप्त पूजा समारोह। हमारे पास ना जिंजा शहर में हुए इस उत्सव का एक विवरण है। लगता है वहीं के किसी प्रतिभागी ने या शायद आयोजक ने ही साझा किया है। हाँ, तो आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि हुआ क्या, बल्कि ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारत से इतनी दूर युगांडा जैसे देश में इस तरह के आयोजन के मायने क्या हैं? मतलब एक समुदाय के लिए इसकी क्या अहमियत हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो विवरण है इसके जरिए हम कोशिश करेंगे युगांडा में कायस्थ समुदाय की जो सांस्कृतिक पहचान है, उनकी एकता है, उनके सामुदायिक जीवन की एक झलक पाने की, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सब उन्हें अपनी जड़ों से जुड़े रखता है, खासकर जब वो अपनी मातृभूमि से मतलब इतनी दूर हैं। तो इस विवरण में क्या बताया गया है? लिखा है कि जिंजा के एसटीएम मंदिर में शाम 7 बजे श्री चित्रगुप्त पूजा शुरू हुई और करीब 1.5 घंटे चली। माहौल का भी जिक्र है कि मंत्रोच्चार और आरती से गूंज रहा था। उसे पवित्र और दिव्य कहा गया है। मतलब विदेश में ऐसा माहौल बनाना ये भी तो एक बात है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, श्री चित्रगुप्त जो हैं वो कायस्थ समुदाय के आराध्य देव हैं, और जब कोई समुदाय अपनी जड़ों से दूर होता है तो ऐसे धार्मिक आयोजन वो सिर्फ एक रस्म अदायगी नहीं रह जाते हैं। ये अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी आस्था से जुड़ने का एक बहुत शक्तिशाली माध्यम बन जाते हैं। वो जो दिव्यता का एहसास बताया गया है वो शायद इसी गहरे जुड़ाव और उस सामूहिक ऊर्जा से आता है। जब एक जैसी आस्था, एक जैसी विरासत वाले लोग एक साथ आते हैं ना, तो वो माहौल बनता है। ये सिर्फ पूजा नहीं, ये एक तरह से अपनी पहचान का उत्सव है। और पूजा के ठीक बाद रात 8 बजे से 10:30 बजे तक एक बड़ा सामूहिक भंडारा भी हुआ, जिसमें करीब 600-700 लोग थे। युगांडा के संदर्भ में देखें तो ये संख्या तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, बहुत प्रभावशाली। ये संख्या काफी कुछ कहती है। भंडारा देखिए वैसे भी भारतीय परंपरा में समानता का, सेवा का, साझा करने का प्रतीक है। लेकिन विदेश में, खासकर युगांडा जैसी जगह जहां शायद भारतीय समुदाय उतना बड़ा न हो, वहां 600-700 लोगों का जुटना ये दिखाता है कि कायस्थ समुदाय वहां कितना सक्रिय है, कितना संगठित है। ये सिर्फ मतलब प्रसाद खाना नहीं है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सामाजिक मिलन है। समुदाय साथ आता है, रिश्ते मजबूत होते हैं। अच्छा, इसी भंडारे से जुड़ी एक और दिलचस्प बात पता चली। आयोजकों ने कायस्थ इन युगांडा लिखे हुए पेन बांटे थे, 500 पेन, लेकिन वो कम पड़ गए। बताया गया कि करीब 200 पेन और चाहिए थे। ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये रोचक है, बहुत रोचक। पेन पर कायस्थ इन युगांडा लिखा होना ये महज एक, आप कह सकते हैं, यादगार तोहफा नहीं है। इसको अगर हम देखें तो युगांडा का जो बहुसांस्कृतिक माहौल है उसमें अपनी एक विशिष्ट पहचान को रेखांकित करने का एक सूक्ष्म लेकिन सार्थक प्रयास है। ये अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का एक तरीका। और ये जो पेन कम पड़ गए, इसे आयोजकों ने कैसे लिया? मतलब कोई कमी की तरह देखा या नहीं, मुझे लगता है विवरण से जैसा समझ आ रहा है, पेनों की कमी को आयोजकों ने किसी मतलब विफलता की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने इसे भगवान चित्रगुप्त की कृपा माना, और ये कि समुदाय की भागीदारी उम्मीद से कहीं ज्यादा थी, उनकी एकता का संकेत माना। अक्सर क्या होता है ऐसे आयोजनों में, जब कोई चीज कम पड़ जाती है तो वही उनकी अप्रत्याशित सफलता का पैमाना बन जाती है। ये दिखाता है कि समुदाय में उत्साह कितना था, जुड़ाव कितना गहरा था। विवरण में मंदिर के अंदर की खचाखच भीड़ का भी जिक्र है और बाहर गाड़ियों की लंबी कतारें थीं। और एक खास बात लिखी है कि हर चेहरे पर श्रद्धा और भक्ति तो थी ही, साथ में एक संतोष का